है क्या, अंत और बाह्य कोण का बिल्कुल हो जाएगा। हम्म 180 बराबर 360 गुणा 9। ना ऐसा मत करो, देखो मैं बताऊं, फॉर्मुलेस तो कर लोगे। देखो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n-2 अपॉन n इंटू 180, और बाह्य कोण का होता है 360 बटे n बराबर कितना 9 बटे 1। इसको सॉल्व कर लो, n का मान आ जाएगा, है ना। अच्छा एक तरीका में यहाँ जो आपने बताया ठीक है, अच्छा तरीका है, वो भी समझ लो इसे भी। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने ये रिलेशन पढ़ा था तो नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। देखो हमने यहां तक लिख लिया था जैसे, तो एक बात बताओ, जैसे ये है, ये तो है अंतःकोण इंटीरियर एंगल, है ना, और ये वाला है बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये टोटल तो 180 होता है ना। अब अगर मैं, मुझे बाहर वाला कोण निकालना है, क्योंकि अगर मैंने बाहर वाला कोण निकाल दिया तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। तो हमने क्या करा, हमने इस अंदर वाले कोण को हम ऐसा लिख लें कि 180 में से हम इसे घटा दें, है ना। तो आई की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं 180 माइनस ई बराबर 9e। बताओ, तो ये समझ में आया आई को, भाई ये टोटल 180 है, अगर हमने 180 में से इसको घटा दिया, हमने आई का मान लिखा ना, तो 180 में से हमने ई को घटा दिया, तो 180 में से ई को घटाएंगे तो तभी तो आई मिलेगा। तो आई की जगह हमने 180 माइनस ई कर दिया, है ना। अब ई उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10e बराबर 180 और ई बराबर 18। ई मतलब एक्सटीरियर एंगल। आप हाँ वो पहले वही तो बताया था, 9:1 करके वो वही बताया था, हाँ, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल 18 आ गया, तो फिर 18 से भाग कर देंगे 360, तो 20 आ जाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट, देखो ये है समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का जो अंतर है वो 132 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या बतानी है, अभी मैंने करवाया है। डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 132 डिग्री, फाइंड साइड्स। भुजाओं की संख्या अभी हमने करवाया था, जिसमें वो 120 डिग्री वाला था, 120 डिग्री कम था अधिक था जो भी था ना, करो। देखो उसने कहा अंतःकोण जो है, अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 132 डिग्री है, ठीक है। चलो तो हमने कहा जो टोटल 180 होता है ना, 180 में से जितना अंतर है उसको घटा लो, 132, ठीक है। अब 132 घटाया तो कितना बचा, 48 डिग्री, है ना। 48 को बराबर बराबर बांट दो, तो ये 24 और ये 24, ठीक। और एक कोण 132 अधिक होगा, ठीक है। तो 132, अब देखो यहां हमसे ये नहीं कहा उसने कि 132 कौन सा अंतर दिया है, अंतर का तो मतलब ये हो सकता है कि बाहर का कोण भी बड़ा हो सकता है, अंदर का कोण भी बड़ा हो सकता है। तो देखते हैं कभी दो आंसर तो नहीं आ रहे। हमने ये इंटीरियर एंगल मान लिया यानी अंतःकोण, और ये हमने एक्सटीरियर एंगल मान लिया बाह्य कोण, ठीक है। तो 132 डिग्री का अंतर है, एक बार तो हमने 132 इसमें जोड़ दिया, तो 4 और 2 6, 3 और 2 5 और 1 156 डिग्री, और बाहर का कोण हो गया 24 डिग्री। तो अगर बाहर का कोण 24 है, तो अगर हम 360 को 24 से भाग कर दें तो हमें भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। तो 24 × 24 12, 24 × 5 120, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 15। समझ में आया, तो 15 है ऑप्शन।
अब हम ऐसा भी तो कर सकते थे, बाहर का कोण मान सकते थे 156, है ना। अब अगर बाहर का कोण हमने 156 मान लिया, तो 360 को जब हम 156 से भाग करेंगे तो देखना भाग हो जाएगा क्या, 15 दूनी 30, ये तो भाग नहीं होता। इसका मतलब जब कोई बाहर वाला कोण 360 को भाग ही नहीं कर रहा है, तो भुजाएं कहां से बनेंगी, नहीं बन सकती। भुजाओं की संख्या तो ऐसा आने की नहीं है कि 2.5 भुजाएं, 3 भुजाएं आएंगी या 2 भुजाएं आएंगी, है ना। इसका मतलब हमारा सही है, मतलब अंतःकोण ही बड़ा है, बाह्य कोण छोटा है। तो ऐसा हो सकता है ना, कि क्वेश्चन के 2 आंसर आ रहे हो। तो फिलहाल हमारा आंसर कितना हो गया, 15, सी 15। कर लिया। लो धांसू क्वेश्चन है, धमाकेदार एकदम, कर दो बस। है बढ़िया नहीं भाई। 2 समबाहुभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 1:2, और अंतःकोणों का अनुपात दे रखा है 2:3। तो भुजाएं ज्ञात करनी है ना। रेशियो ऑफ साइड्स इज 1:2 एंड द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल इज 2:3। फाइंड साइड्स। रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1:2। समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात, 2 समबाहुभुज है, कोई 2 रेगुलर पॉलीगन है। अभी तक हम एक एक पढ़ रहे थे क्वेश्चन में, अब इसने एक ही क्वेश्चन में 2 दे दिए, उनके अंतःकोणों का अनुपात दे दिया और भुजाओं का अनुपात दे दिया। करो। भुजाओं की संख्या, देखते हैं। करें, चलो। उसने कहा समबाहुभुजों में जो भुजाएं हैं वो 1:2 के अनुपात में है। भुजाएं, साइड्स। तो भुजाएं हमने मान ली n और 2n होंगी। एक समबाहुभुज में n भुजाएं हैं, दूसरे में 2n भुजाएं हैं। अंतःकोणों की बात चल रही है, तो एक अगर n भुजाएं हैं तो अंतःकोण का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, n-2/n × 180, ये लिखवाया था। और अगर भुजाएं 2n है तो 2n-2/2n × 180। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। n की जगह 2n लिख दिया भुजाओं में, और इनका जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। अब कैंसिल आउट कर लो, 180 से 180 कैंसिल हुआ और n से n कैंसिल हुआ, 2 ये ऊपर पहुंच जाएगा। हम लिख लेते हैं अगली लाइन में, 2 ऊपर पहुंचेगा तो n-2 पहले से ही है अपॉन। अच्छा यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो n-1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 2/3। 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 3n - 6 इज इक्वल टू 2n - 2। अब n को तो इधर ले आओ, 6 को उधर ले जाओ, तो 3n - 2n कितना हो जाएगा, n बराबर 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। n का मान कितना आया, 4। अब n का मान अगर हम यहां लिख दें तो 4 और 4 दूनी 8, तो बुझाएं कितनी होगी, 4 8। बी ऑप्शन सही होगी। तुक्के लगा दिए हैं। चलिए बताइए, कर सकते हैं। तो ये आपका जो रेगुलर पॉलीगन है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में सेंड कर सकते हो, या मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है 7906526096। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल करके पूछ सकते हो, कोई भी इससे संबंधित आपका चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन होता है तो, ठीक है। चलिए अब हम जो नेक्स्ट टाइम जो क्लास होगी आपकी, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। अब आपका जो एरिया है वो कंप्लीट हो गया,
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उसमें वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, उसमें आयतन पढ़ेंगे, और आयतन में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड। तो आप लोग थोड़ा सा क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ के आना, ठीक है, मैं समझाऊंगा। और एक चीज और याद रखना, जितने भी फॉर्मूले लिखाए गए हैं आपको एरिया में, अगर वो आपको सारे के सारे याद हैं तो आपको वॉल्यूम के जो फॉर्मूले हैं वो मैं ऐसे रटा दूंगा बिल्कुल उंगलियों पर, और अगर वो याद नहीं करे हैं आपने तो फिर उसके फॉर्मूले भी रटते रहना और इसके फॉर्मूले भी रटते रहना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि आप जो क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं मेंसुरेट एरिया के, वो आप सारे के सारे याद कर लें, उन्हीं चीजों का यूज करके हम इसके फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू क्लास।